यहाँ पे होगा। ठीक है, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने आपसे ये बताया हुआ था कि टोपोलॉजी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेना। टोपोलॉजी क्या होता है, वो तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क, और नेटवर्क का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर दैट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ढेर सारे कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्टेड होते हैं, दिस इज अ नेटवर्क। ओके, दिस इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब उनको कनेक्ट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ठीक है, उन तरीकों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उन तरीकों का एक नाम होता है, एक टर्म होता है, टेक्निकल टर्म है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब आपसे कोई पूछा टोपोलॉजी क्या होती है, तो आप सिंपल वे में बता सकते हैं द वे टू कनेक्ट कंप्यूटर। कहने का मतलब कंप्यूटर को कनेक्ट करने का तरीका। क्योंकि आपको ही अभी मैं दे दूं यार, मैं 10 कंप्यूटर को कनेक्ट करो, सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्ट करने के तरीके हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। हमने बहुत सारे तरीके आपको बताए थे, फॉर एग्जांपल जैसे आपका बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, नाम बताया था मैंने, डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ, नाम बताया था वहां पे, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ऐसी बहुत सारी टोपोलॉजी थी वहां पे। ठीक है, तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो जो लोग इसके पहले क्लास में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू रहा हो, वो लोग भाई वीडियो को फॉलो करें या मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनको बता दूंगा क्या करना है, कैसे क्या करो, कवर अप कर लोगे सारी चीजों को। लेकिन इतना तो मैं जरूर बता दे रहा हूँ कि टोपोलॉजी का मतलब होता है कि कंप्यूटर को कनेक्ट करने का तरीका, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिया बस टोपोलॉजी का, अब बस टोपोलॉजी के थ्रू क्या होगा, इसके कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, तरीका इसका अलग होगा कि यार कैसे कनेक्ट करना है, क्या यूज करना है, कौन सा वायर लगाना है, कौन सी डिवाइस लगानी है, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करना है, क्या नेचर है, क्या तरीका है। ठीक है, तो अगर बोल दिया गया यहाँ पे, उसे मैंने डिस्कस किया हुआ था कि अगर आपके पास 7 कंप्यूटर है या कुछ भी कंप्यूटर है, 10 20 50 कंप्यूटर है, अगर इन कंप्यूटर्स को आप एक सिंगल केबल से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं, अगर इन कंप्यूटर्स को आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल केबल से क्या करते हैं, ये आपके पास रही सिंगल केबल, और इससे आप करते हैं यहाँ पे अगर कनेक्ट, ये जो केबल है अगर इससे आप कनेक्ट कर देते हैं सिंगल केबल से, तो वो जो टोपोलॉजी बनती है उसका नाम होता है बस टोपोलॉजी। क्या नाम होता है, बस टोपोलॉजी। ठीक, तो याद रखना, यही पूरी बैकबोन केबल के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि यही पूरी बैकबोन है उस नेटवर्क का। अगर ये केबल ही नहीं होता तो नेटवर्क बनता ही नहीं बनता, इसीलिए मैंने नाम दे दिया बैकबोन केबल यहाँ पे। और ये होता है टी कनेक्टर के नाम से आते हैं, कि मतलब टी कनेक्टर, जैसे आपको कोई कहता है यार मुझे क्या करना है, एक और कंप्यूटर जोड़ना है, मतलब यहाँ पे एक और कंप्यूटर जोड़ना है, तो मैं एक कनेक्टर लूंगा यहाँ से और उसके थ्रू कंप्यूटर को ऐड कर दूंगा, लेकिन सारे के सारे कंप्यूटर इसी केबल से जुड़े होंगे। दिस इज बस टोपोलॉजी। वही लिखा गया है इन दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क में ऑल द कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस जो भी है आर कनेक्टेड विथ अ सिंगल केबल कॉल्ड बैकबोन केबल। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, वीडियो काफी ब्लर आ रही है। गुड मॉर्निंग विमल, विवेक, यार वीडियो क्लियर है कि नहीं बताओ, वीडियो क्लियर है, सभी लोग बताओ यार। विवेक, नेटवर्क इशू होगा आपके यहाँ, सबके यहाँ तो क्लियर है। ओके, हम्म, ओके, चलिए। तो एक चीज तो आप बताओ, ये बस टोपोलॉजी में कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन है? बस टोपोलॉजी में क्या होती है, मतलब कैसा वे होता है, कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? चलिए, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं करेक्टरिस्टिक पे धीरे धीरे यहाँ पे, कि यार क्या नेचर होता है, डेटा जाता कैसे। देखिए, अब इसका जो नेचर होता है, बस टोपोलॉजी का जो नेचर होता है, पहली चीज तो अगर ऐसी कोई टोपोलॉजी देखिए दैट इज बस टोपोलॉजी। इसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लेता हूँ कि आपको, यार हम नेटवर्क बनाते क्यों हैं? हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में क्यों कनेक्ट करते हैं? सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम डेटा ट्रांसफर कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, फाइल को शेयर कर सके। ठीक है, इसका मतलब है एक हमारे पास फाइल है, एक डेटा है, एक कोई इंफॉर्मेशन है, हम इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को भेजना चाहते हैं। ठीक, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को
भेजना चाहते हैं, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पे यूज करते हैं, नेटवर्क। अब देखिए यहाँ का रूल क्या होता है, ध्यान दें यहाँ का रूल क्या होता है कि ये जो आपके पास डिवाइस है, डिवाइस नंबर 1 मान लेता हूँ, ये डिवाइस नंबर क्या है, 1 है, ये डिवाइस नंबर 1 है, ठीक है। अब ये जो डिवाइस 1 है, अब अगर मैं डिवाइस 1 से डिवाइस 6 के पास डेटा भेजना चाहता हूँ, तो होता क्या है, हर जब जो डेटा होता है उसका एक पैकेट बनता है, मतलब आपका जो डेटा होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। अगर मैंने कहा यार ये पैकेट है, अगर ये क्या है, डेटा का पैकेट है, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे जैसे हेलो सेंड कर रहे हो आप, तो हेलो यहाँ पे होगा, और साथ ही साथ उस डिवाइस का एड्रेस होगा जिसके पास डेटा को जाना होगा। तो अब ये पैकेट बन गया यहाँ पे, ये पैकेट क्या होगा, चलेगा यहाँ से, ट्रांसफर होना यहाँ पे शुरू करेगा। तो सबसे पहले कहाँ आएगा, बस के पास आएगा, कहाँ आएगा, बस के पास आएगा। जब बस के पास आएगा तो बस से आगे होते हुए क्या होगा, ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा और किसके पास जाएगा, 6 के पास यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बस पे रहेगा, कोई भी डिवाइस इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे डेटा किसका है, 6 का है, तो 6 के पास ही जाएगा, क्योंकि ये डिवाइस यहाँ पे कौन है, 2 जुड़ी हुई, यहाँ पे 3 4 5। तो इस तरीके से डेटा का पैकेट बनता है और पैकेट उस बस के थ्रू उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये तरीका होता है किसका, डेटा को सेंड करने का, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कभी कभी एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ये थोड़ा सा स्लो होता है, ये क्या होता है, स्लो होता है। पहली चीज तो बहुत आसान है बनाना है, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एक केबल ले लो आप, वो केबल क्या होंगी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। यहाँ पे मत परेशान हो सर केबल कौन सी खरीदनी है मुझे, अभी पूरा पढ़ो आप, इम्प्लीमेंटेशन तो लास्ट में आता है जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, तब खुद अगर इंटरेस्टेड हो आप इस टॉपिक में तो आप खुद का नेटवर्क बना भी सकते हो। देखिए अब जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपको सिंपल सी एक केबल लेनी है, कनेक्टर लेना है, नेटवर्क बन जाएगा, मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है, कोई हार्डवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा आपको क्या करना है, केबल के थ्रू इसको बना देना है, बहुत आसान है। तो आप ये चीज बोल सकते हो, इजी टू इजी टू सेटअप, इजी टू सेटअप। इंस्टॉल का मतलब भी वही होता है, क्या करना, सही से नेटवर्क को बनाना, एंड यूज, और यूज करना भी क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो इजी टू सेटअप, सेटअप का मतलब पूरा लगाना, सेटअप बनाना, इंस्टॉल का मतलब उसको सही से क्या करना, मतलब फिक्स करना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों नहीं चल रहा, सारी चीजों को सही करना, ठीक है। और यूज का मतलब यहाँ पे हो गया कि आप यूज करना, सारी चीजें क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कोई क्वेश्चन, ओके। चलिए इसके बाद ये जो होता है, ये जो चीज होती है वो बहुत ही क्या होती है, सस्ती होती है टोपोलॉजी, मतलब कोई महंगी नहीं है, कोई कॉस्टली नहीं है, ठीक है। लेस कॉस्टली, लेस कॉस्टली, तो बहुत ज्यादा कोई कास्ट इसमें नहीं होता, क्योंकि बहुत ही कम कास्ट होती है किसकी, बस टोपोलॉजी की। में होता है सिर्फ केबल की जरूरत है और यहाँ पे कनेक्टर की जरूरत है, किसी बहुत बड़े डिवाइस की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होगी बस टोपोलॉजी के अंदर ना। अब देखिए एक दो चीजें यहाँ पे ये है, प्रॉब्लम ये है कि अगर अगर मान लेते हैं कि डिवाइस 6 को कोई डेटा ट्रांसमिट कर रही है, ये देखो रही डिवाइस 1 आपके पास, ये डिवाइस 1 रही। अगर डिवाइस 1 डिवाइस 6 को कोई डेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। उसी वक्त मान लेता हूं, उसी वक्त डिवाइस नंबर 7 है, डिवाइस नंबर 7 ने डेटा ट्रांसफर करना चाहा 2 को, डेटा ट्रांसफर करना चाहा 2 को, क्योंकि ये चैनल पूरा बस एक बस यहाँ पे है, क्या है, एक बस है। तो अगर ये डेटा इस रास्ते से जा रहा है, तो अगर ये भी यहाँ पे आएगा तो कोलिजन होगा, कोलिजन मतलब टक्कर होगा, टक्कर अगर होता है कहीं पे तो डेटा लॉस हो जाता है, क्योंकि डेटा वायर के थ्रू जा रहा है, सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है, क्या जा रहा है, सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। और अगर इधर से भी डेटा आ रहा है तो सिग्नल के फॉर्म में आ रहा है ना, अगर दो सिग्नल जब आपस में मिलते हैं तो लॉस हो जाता है डेटा, मतलब आपको किसी काम का डेटा या सिग्नल नहीं रह जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं, अगर मैं क्लास में हूं, मैं अभी ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्लास में हूं, ऑफलाइन क्लास में हूं, और क्लास में मैं आपसे मतलब ऐसे लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है, आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये दिख रहा ना आपको, हाँ। अगर मैं यहाँ पे हूं और मैं क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो बोल जो मेरी साउंड है ना,
वो सिग्नल के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। किस फॉर्म में आगे बढ़ेगी? सिग्नल के फॉर्म में। मैंने कुछ बोला, वो सिग्नल के फॉर्म में क्या होगी? आगे बढ़ेगी। ठीक, अब क्या होगा? आपके कानों तक वो जा करके जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी क्या होगा? आप भी बोलना शुरू करो, मैं भी बोलना शुरू करूं। अगर आप भी बोलना शुरू करो, मैं भी बोलना शुरू करूं, कान तो अभी दोनों के पास है ना। आपके पास भी अभी तो क्या था? मैंने कुछ बोला, आपके पास कान था, आपने उसको सुना प्रॉपर। लेकिन अब आप भी बोल रहे हो। अगर आप भी यहाँ पे बोल रहे हो तो है क्या कि ये सिग्नल आपका भी आ रहा है और दोनों सिग्नल में क्या हुआ? कोलिजन हुआ, टकराव हुआ। तो कान तो भी आपके पास है, मगर आप सुनाई आपको नहीं देगा, क्योंकि सिग्नल लॉस हो जाता है। जब सिग्नल में टक्कर होती है तो लॉस हो जाता है, कोलिजन होता है तो लॉस होता है। इस वजह से ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जब अभी क्या है, ढेर सारे कंप्यूटर आ जाएंगे तो प्रॉपर वो लोग क्या करना चाहेंगे? यार हम भी कर लें कम्युनिकेशन, हम भी डेटा सेंड कर लें। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोलिजन अगर करेगा, सिग्नल में टकराव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जितना छोटा नेटवर्क होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर जितना बड़ा नेटवर्क होगा तो कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, बताइए ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं? जो बता रहा हूँ पैकेट लॉस, जी बिल्कुल, पैकेट लॉस, कोलिजन, जो भी आप समझ रहे हो। ये मैं जो बोल रहा हूँ कि यार इसमें कोलिजन के चांसेस होते हैं, कोलिजन होते हैं, तो क्लियर है कि नहीं सभी को? चलिए, एक पॉइंट यहाँ पे जरूर लिखना इस चीज को। इन दिस टोपोलॉजी, इन दिस टोपोलॉजी, देयर इज ए चांस ऑफ कोलिजन, देयर इज अ, जो भी समझ में ना तुरंत पूछ लेना। ठीक है, चांस ऑफ कोलिजन, कोलिजन if multiple devices, multiple devices want to send data simultaneously, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, यही बोला गया है इस टोपोलॉजी में। देयर इज अ चांस ऑफ कोलिजन, कोलिजन का चांस होता है, ठीक, कोलिजन का चांस रहता है इफ अगर मल्टीपल डिवाइसेस वांट टू, साथ में सेंड करना चाहती हैं क्या? डेटा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। ठीक, ये ध्यान रखना। और ये क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा हो जाती हैं तो ये बहुत ही स्लो नेटवर्क हो जाता है। अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा हो जाती हैं, आप सिंपल सी बात है नेटवर्क बड़ा कर देते हो तो ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो ध्यान से सुनना, अगर ये लाइन क्लियर हो सभी की तो आ जाना इस पे। फिर से मैं वहीं पे आ रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि क्यों ये स्लो नेटवर्क होता है। ठीक, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि वन ने डेटा ट्रांसफर करना शुरू किया, किसके पास? सिक्स के पास। सिग्नल का एक नेचर होता है, सिग्नल का एक नेचर होता है, क्योंकि बहुत सारे बीच में रुकावटें आती हैं ना, बहुत सारी बीच में रुकावटें आती हैं जिसकी वजह से सिग्नल लॉस होता चला जाता है, सिग्नल लॉस होता चला जाता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। और जब कम होती चली जाती है तो वो बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता, आगे जाकर के लॉस होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम कुछ बोल रहे हैं, मैं फिर से वही क्लास, ऑफलाइन क्लास का एग्जांपल लेता हूँ, एकदम बेटर एग्जांपल है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको सुनाई दे, जैसे जो आगे बैठा होगा उसको तेजी से सुनाई देगा, जो पीछे बैठा होता है क्लास में उसको, ठीक है, बहुत स्लो सुनाई देता है, बीच वाले को एवरेज सुनाई देता है, और जो और पीछे होगा, मान लेते हैं बहुत बड़ी क्लास है तो उसको सुनाई ही नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो बोला वो एक सिग्नल था, वेव था, आपका सिग्नल था। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो लॉस हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। इसी तरीके से जब आपको यहाँ डेटा, अगर आपका डेटा हेलो जो है, अगर वो सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट होके वायर के थ्रू जा रहा है तो वायर के अंदर भी तो प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी आगे बताएंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जब आपको वायर पढ़ाएंगे तो यहाँ पे उसके अंदर भी प्रॉपर्टीज होती है जो सिग्नल को रोकती है, जो सिग्नल को आगे बढ़ने से रोकती है। उसी तरीके से
जैसे आप समझ लो आगे आगे बढ़ रहे हो, आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन, घर्षण पढ़ा होगा, कोई बाल को मूव करते हो, बाल आगे जाकर के रुक जाती है, किसकी वजह से रुकती है? क्योंकि जमीन में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वहां पे अपोजिट फोर्स लगता है, घर्षण जिसे बोलते हो ना। अब उसकी वजह से क्या होता है कि वो रोकता है तो बाल धीरे 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 आगे जाकर रुक जाती है। कुछ ऐसा ही समझो यहाँ पे, जो वायर के थ्रू सिग्नल जाता है तो होता क्या है कि जैसे जैसे सिग्नल आगे बढ़ता है उसके अपोजिट में फोर्स लगता है, ठीक है। अब वो सिग्नल आगे जाके क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, बल्कि बोल सकते हो वो डेटा, सिग्नल वीक होने मतलब क्या, डेटा लॉस हो गया। अगर मैं कह रहा हूं यार ये सिग्नल है तो मैं कहूंगा ये डेटा है, अगर आगे जाके ये खत्म हो गया तो डेटा लॉस हो गया, मतलब आपके यहाँ डेटा पहुंचेगा नहीं। तो एक चीज यहाँ से ये होती है कि अगर यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें डेटा लॉस हो जाता है, इसका मतलब बहुत स्लो नेटवर्क है, ठीक है। ओवरऑल क्या स्लो तो है ही है, क्योंकि अभी स्लो का क्यों है, क्योंकि यार कोलिजन होता है तो एक कोई डेटा ट्रांसफर करेगा, फिर कोई एक करेगा, फिर कोई एक करेगा, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बहुत ही डिग्रेड हो जाएगी, बहुत ही स्लो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, इट इज वेरी स्लो टोपोलॉजी when नंबर ऑफ डिवाइसेस, जब आप नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीजेज, number of devices increases in the network, in the network, then whole network will be slow, will be slow। क्योंकि वहां पे क्या होगा, टकराव की वजह से, कोलिजन की वजह से कोई एक एक बार में एक एक मैसेज जाएगा, ठीक है। पहले क्या करेगा, अगर मान लेते कोलिजन ना हो, इस वजह से क्या होगा, कोई कहेगा यार पहले इसका काम पूरा हो जाए फिर मैं करूंगा, फिर इसका काम पूरा हो जाए फिर मैं करूंगा, इसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क बहुत ही क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे हैं। अब एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, चलिए इसी में, ये तो सभी को पता है, उसमें कुछ बताना नहीं है यार, एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा होता है इसका, कि मान लेते हैं चलो ठीक है, अगर ये केबल किसी वजह से क्या होती है, अगर ये केबल किसी वजह से फॉल्ट हो जाती है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर ये केबल में किसी तरह की फॉल्ट आ जाती है तो। चलिए, इफ केबल इज फॉल्टी, इफ, एक मिनट थोड़ा सा इधर कर, इफ केबल इज फॉल्टी, मतलब बैकबोन केबल की बात कर रहा हूं, फॉल्टी, देन whole network, whole network will be affected, will be affected, whole network will be affected, मतलब केबल चली गई तो कोई मतलब नहीं रह गया, यहाँ पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हैं, ये आपकी थी बस टोपोलॉजी। अगर कोई डाउट हो, किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछ लेना, ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं यहाँ पे। बोलिए, सारे पॉइंट क्लियर हैं? क्या है बस टोपोलॉजी, कैसे क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और अभी आप जब सारे टोपोलॉजी पढ़ लोगे वहां पे तो आपको अपने आप डिफाइन करना भी आ जाएगा क्या डिफरेंस है बाकी सारे टोपोलॉजी वगैरह में, ठीक है। सभी को क्लियर है? लेस कॉस्टली, हाँ हाँ, लेस कॉस्टली इसलिए होगा, ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ बोला ना लेस कॉस्टली, कि अभी आगे आप टोपोलॉजी बनाओगे उसमें अलग से डिवाइसेस भी यूज होंगी, अलग से डिवाइसेस भी यूज होंगी, इसमें कोई डिवाइस नहीं लग रही, सिर्फ वायर लग रहा है, क्या लग रहा है, वायर लग रहा है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ क्या लेस का, भी इतना वायर नहीं लग रहा है, एक मेन वायर है, बाकी छोटे छोटे वायर हैं। इन कंपेरिजन टू अदर नेटवर्क्स ये बहुत ही है, सस्ता पड़ेगा आपका, सिंपल पड़ेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी, ध्यान से देखना, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में क्या किया गया है यार, एक प्रॉब्लम को दूर किया गया है। अगर मैं बस टोपोलॉजी की बात यहाँ पे करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बस टोपोलॉजी की बात यहाँ पे करूं तो वो क्या रहा था, देखो अगर बस टोपोलॉजी की बात यहाँ पे करूं तो ध्यान से सुनना, आपका जो डेटा है आगे जाकर के लॉस हो जाएगा, और टोपोलॉजी सिंपल सी बात है, यहाँ पे डेटा आगे जाके लॉस हो जाएगा और डेटा की स्ट्रेंथ जो होगी वो सिंपल धीरे कम होती जाएगी, स्लो होता जाएगा डेटा ना आपका। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यार ये डेटा यहाँ से चला, जैसे ही डेटा आगे पहुंचा, डेटा आगे पहुंचा यहाँ पे, फिर आगे पहुंचा, मतलब जैसे जैसे आगे जाएगा डेटा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसे डिवाइस नहीं है जो डेटा को एनर्जेटिक कर दे, मतलब ना, जैसे मैं आपसे ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर आप अभी आप पैदल जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, ठीक है, अभी क्या होता है कि आप जैसे 1 किलोमीटर जाओगे इसलिए आप थकान स्लो चलना शुरू कर दोगे, ऐसे आप खुद सोचो, सिग्नल हो चाहे आप हो, अगर वहां पे कोई मिलता है आपसे क्या कर दे, कोई कहते यार कुछ खिला पिला देना, एनर्जी मतलब लेनी है आपको, अगर कोई आपको एनर्जेटिक करते फिर आप चलना तेजी शुरू कर दोगे, फिर कहीं पे कोई खिला पिला दे फिर तेजी चलना शुरू कर दोगे, मतलब ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ बस चलता जा रहा है, चलता जा, चलता जा, जैसे जैसे आगे बढ़ता है थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, वीक होता मतलब स्लो रहेगा पूरा सिस्टम, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ेगा स्लो होता चला जाएगा, जो स्ट्रेंथ होगी कम होती चली जाएगी। तो उसी को सॉल्व किया गया है, उसी को यहाँ पे ये बोला गया है, पहली चीज तो ये है यहाँ पे यार कोलिजन को दूर करो, क्या करो, कोलिजन को दूर करो, यहाँ पे कोलिजन नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे कोलिजन हो रहा था, अब यहाँ पे कोलिजन नहीं हो, किसमें, रिंग टोपोलॉजी में कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करी गई कि अगर ये जो डेटा यहाँ से निकल के सीधे इसके पास जा रहा है तो सीधे इसके पास ना जाए, बल्कि यहाँ से बीच बीच में कोई ऐसा जरूर सिस्टम हो जो उसको एनर्जेटिक करता रहे, जो उसको इंप्रूव करता रहे सिग्नल को, ठीक है। तो यही इसी दोनों पॉइंट पे फोकस किया गया है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट होगी कौन टोपोलॉजी आपकी, रिंग टोपोलॉजी, बस बाकी तो ठीक ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले नेचर देखिएगा इसका, रिंग टोपोलॉजी का नेचर देखिए, नेचर क्या होता है। नाम से लग रहा है रिंग, रिंग का मतलब होता है कुछ इस तरीके का ना, मतलब ये क्या आपके पास ऐसे रिंग हो गई, मतलब इस तरीके का टोपोलॉजी होने वाली है। देखिए क्या टोपोलॉजी है इसमें लिखिएगा, पहले मैं यहाँ पे टोपोलॉजी बना दे रहा हूँ फिलहाल, उसके बाद लिखवा रहा हूँ। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि यार ये देखो कंप्यूटर है, आपके पास 5 कंप्यूटर है, 7 कंप्यूटर, जितने भी आप लेना चाहते ले लो, ये आपके पास कुछ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पे कोई वायर केबल नहीं लेता हूँ, मैं छोटे छोटे केबल लेता हूँ और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे पहला कंप्यूटर मेरा जो हुआ वो दूसरे से कनेक्ट हो गया, ये पहला वाला दूसरे से हो गया, दूसरा वाला तीसरे से हो गया, तीसरा वाला चौथे से हो गया, और चौथा वाला पांचवें से हो गया, पांचवा छठे से हो गया, छठा फिर पहले से हो गया। अगर इस तरीके से आप नेटवर्क बनाते हो, अगर आप इस तरीके से नेटवर्क बनाते हो, तो इस वे को, इस तरीके को, टोपोलॉजी तो है कोई तरीका, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं रिंग टाइप का तरीका है, रिंग टाइप की टोपोलॉजी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2, कंप्यूटर नंबर 3, 4, 5 और 6 यहाँ पे। तो ये आपकी कहलाएगी यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले चीज तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, एक सर्कुलर फैशन में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये हो गई डेफिनेशन आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे जब डेटा जाता है तो उसका नेचर क्या होता है, वो चीज आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले चीज मैं यहाँ पे वही चीज लिखवा भी दे रहा हूँ, पहला पॉइंट जैसे यहाँ पे इन दिस टोपोलॉजी, इन दिस टोपोलॉजी, all the computers, yeah, all the devices are connected in a circular fashion, मतलब एक सर्कुलर फैशन में क्या होगा, कनेक्टेड होगा सारी की सारी डिवाइसेस ना। इट मीन्स, जैसे इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसका, इट मीन्स फर्स्ट डिवाइस, फर्स्ट FIRST है, फर्स्ट डिवाइस इज कनेक्टेड टू सेकंड, फर्स्ट डिवाइस इज कनेक्टेड टू सेकंड, कॉमा
सेकेंड टू थर्ड एंड सो ऑन लास्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कि सर्कुलर फैशन में उसका मतलब क्या हुआ, इट मींस फर्स्ट डिवाइस इज कनेक्टेड टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, फिफ्थ टू लास्ट टू फर्स्ट। यहाँ पे ना ये बोल दिया गया आपसे यहाँ पे। ठीक है, ये डेफिनेशन है यहाँ पे। रेनू बता रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है, आपने कहीं पढ़ा होगा। ट्रबल शूटिंग में भी नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ट्रबल शूटिंग भी आगे बता रहा हूँ, जो कुछ लोग नए हैं यहाँ पे हैं तो इतना बर्डन नहीं देना चाहता हूँ ना अभी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो उस चीज के लिए। हाँ, 1 बाय 1 सब आएगा। यहाँ पे आप देखिए भाई, आप अगर आप सीखने के पर्पज से आए हो या आप कोई कोर्स करने के पर्पज से, एग्जाम के पर्पज से आए हो, किसी भी आप पर्पज से आओगे, आपको हर एक टॉपिक का सिंपल जवाब यहाँ पे आंसर तो मिलेगा, डिस्कशन भी होगा, तो इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, अगर आप जब इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करके आप जाओगे, तो अगर आपने वाकई में पढ़ा होगा, क्लास करी होगी सही तरीके से, तो आपको खुद इसके बारे में नॉलेज भी होगी, और एग्जाम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई तो कर जाओगे। ठीक है, चलिए, तो बाकी टॉपिक मेरे पे छोड़ दो ना, वो 1-2 पॉइंट मैं छोड़ देता हूँ, जानबूझ के छोड़ता हूँ कि जिससे यार कि किसी को भी प्रॉब्लम समझने में ना हो, जब जरूरत होगी तो हम समझ लेंगे उस चीज को। ठीक है, टोपोलॉजी खत्म होते होते उस चीज को मैं बता दूंगा जो आप बोल रहे हो यहाँ पे। इट मीन्स फर्स्ट, हाँ ये हो गया आपका। अब देखिए, ये कोलिजन फ्री होती है, ये टोपोलॉजी कोलिजन फ्री टोपोलॉजी होती है। क्यों कोलिजन फ्री होती है? ठीक, क्यों कोलिजन फ्री यहाँ पे होती है, ध्यान रखना। अगर डिवाइस 1 डिवाइस 2 को अगर डेटा सेंड कर रही है, ठीक, तो मान लेते हैं डिवाइस 3 किसको कर रही है, 5 को कर रही है, तो कोई कोलिजन होगा नहीं। एक यहाँ डेटा यहाँ जाएगा, एक यहाँ से यहाँ जाएगा, तो कोई कोलिजन नहीं। डायरेक्शन इनका एक ही होता है, ये एक डायरेक्शन में काम करती हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन डायरेक्शन एक होगा। ऐसा नहीं है कि ये डिवाइस डेटा कभी यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है तो यहां इधर से इधर जा ही नहीं सकता डेटा। ध्यान देना, डेटा इधर अगर इधर से इधर आपने स्ट्रक्चर बनाया है तो कभी उल्टा नहीं जा सकता, एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं उस चीज को, डेटा फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन, either clockwise, either clockwise or anti-clockwise, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज में करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में करेगा, मतलब या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक ही डायरेक्शन में करेगा। आप खुद ही बताओ, कोई कोलिजन के चांसेस हैं क्या? कोई कोलिजन के चांसेस हैं क्या? हाँ रेनू, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। किसी टाइप के कोलिजन के चांसेस हैं? नहीं होंगे। ठीक है, अगर किसी के माइंड में ये रहा होगा कि सर मान लेते हैं अगर 1 2 के पास भेज रहा हूँ उसी वक्त 2 3 के पास भेज रहा हूँ तो क्या कोलिजन? नहीं यार, यहाँ से जब चलेगा तो यहाँ से यहाँ चल जाएगा ना, कोई कोलिजन कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर मैं कह रहा हूँ सभी लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं सब एक डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे हो सकता है? कभी कोलिजन होगा ही नहीं होगा, जो भी जाएगा आगे ही बढ़ता जाएगा, कोई ठीक अपोजिट तो आएगा नहीं, इसलिए कोलिजन दूर हो गया। बस टोपोलॉजी की एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोलिजन दूर हो गया। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज कोलिजन फ्री टोपोलॉजी। टाइम है अभी बहुत है, चलो, इट इज कोलिजन फ्री टोपोलॉजी। चलो, इट इज कोलिजन फ्री टोपोलॉजी। ये एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोलिजन फ्री टोपोलॉजी कौन है? वो है रिंग टोपोलॉजी। कोलिजन फ्री टोपोलॉजी कौन है? रिंग टोपोलॉजी है। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखना, आप यहाँ पे ध्यान देना। चलिए, अब एक चीज आप याद रखिएगा यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होता है कि डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब डेटा कहीं पे ट्रांसमिट होना होता है तो पैकेट बनता है। क्या बनता है? पैकेट बनता है। ये थोड़ा सा मैं बता दो इस चीज को, ठीक है। चलो, एक पैकेट यहाँ बना होगा, ये पैकेट बन गया, यहाँ पे लिख दिया गया हेलो, सॉरी हेलो लिख दिया गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है। और यहाँ पे मतलब डेटा जाना 4 के पास, किसका जाना था? 4 के पास डेटा, ठीक, यहाँ मैंने 4 लिख दिया, ठीक, ये हेलो लिखा है और 4 लिखा है, ध्यान देना। अब होता क्या है, ये टोकन पासिंग मैकेनिज्म पे काम करता है। किस पे? टोकन पासिंग मैकेनिज्म। टोकन पासिंग का मतलब क्या होता है? ये टोकन है, ये क्या हो गया आपका? एक टोकन हो गया,
इस टोकन को आगे पास कर दिया जाता है, ठीक है, इस टोकन को आगे पास कर दिया। अब ये टोकन 2 के पास जाता है, ये टोकन 2 के पास जाता है, फिर 2 देखता है यार यहाँ तो 4 लिखा है, मेरा डेटा नहीं है, जब मेरा डेटा नहीं है तो ये आगे भेज देता है 3 के पास। 3 देखता है यार मेरा डेटा नहीं है, आगे भेज देता है किसके पास, 4 के पास। तो ये चीज इस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता रहता है, मतलब डेटा जाता है 2 के पास पहले, फिर 3 के पास, फिर जाएगा 4 के पास। ये टोकन है, टोकन आगे पास होता चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज का, ये टोकन पासिंग मैकेनिज्म पे काम करता है, और यहाँ जो टोकन जनरेट होता है वो सबके पास जाता है, जिसका डेटा होता है वो रख लेता है, ठीक है, पहली चीज। तो ये क्लियर है सभी को, क्या हुआ, वन वे रोड की तरह, हाँ वन वे रोड की तरह ही है, ठीक है, मतलब जैसे भी समझो, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अब आगे देखो, हाँ ये टोकन हो गया। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या होता है, क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टोपोलॉजी फास्ट होती है, ये टोपोलॉजी फास्ट होती है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये बस टोपोलॉजी होती, अगर ये बस टोपोलॉजी होती तो क्या होता वहां पे, क्वेश्चन है क्या सर, डेटा सभी लोग हाँ देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं यार, सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, गुड, सही बोला आपने, क्या कौन बोला, आनंद, ठीक है। चलिए, अब वो तो ठीक है, मेरा अभी वहां पे सिक्योरिटी का मोटो नहीं है ना। यहाँ से यहाँ पे जब आया, यहाँ से यहाँ पे जब आया, ध्यान देना, ठीक है इस चीज को। तो अब ये बताइएगा, अगर ये बस टोपोलॉजी होती और डेटा मान लेते हैं 5 के पास आना होता, तो डेटा सीधे, मतलब अभी जो हम बस टोपोलॉजी बनाई थी, डेटा बस के थ्रू आता, ये बस मान लेते हैं, बस के थ्रू आता सीधे किसके पास, 5 के पास। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ थोड़ा वीक होती, थोड़ा वीक होती, क्योंकि दूर जा रहा है डेटा, सिंपल सी बात है, वीक होती। लेकिन अब बताओ, डेटा अगर 1 से किसके पास है, 2 के पास, अगर 1 से 5 के पास आ रहा है डेटा, तो पहले रिंग टोपोलॉजी में डेटा 1 से कहां आएगा, 2 के पास, 2 से कहां आएगा, 3 के पास। अब एक चीज बताओ, 3 के पास डेटा कौन भेज रहा है, 1 भेज रहा है कि 2 भेज रहा है, आप लोग खुद बताओ, 3 के पास डेटा भेज कौन रहा है, 1 भेज रहा है कि 2 भेज रहा है, सभी को क्लियर है, कौन भेज रहा है, 2 भेज रहा है। अगर ये 2 भेज रहा है, ठीक है, तो बताओ अब यहां से स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, अब ये डेटा अगर यहाँ से आया, कुछ लॉस भी हुआ, स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ी होगी, फिर 3 के पास है। अब 4 के पास कौन भेज रहा है, 3 भेज रहा है, फिर डेटा यहाँ से आ रहा है, मतलब ऐसे, मतलब बॉल है, बॉल में ऐसे पास कर रहा हूँ, फिर आगे पास कर रहा हूँ, फिर आगे पास कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बार बार डेटा की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जा रही है, फिर यहाँ से वही डेटा यहाँ भेजा गया, फिर यहाँ से यहाँ भेजा गया, तो इंप्रूव होने का मतलब है अब स्पीड में आपका बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं होगा, मतलब क्या होगी, स्लो टोपोलॉजी नहीं होगी, ये फास्टर होती है किससे, बस टोपोलॉजी, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, कोलिजन भी दूर हो गया, और थोड़ी सी क्या हो गई, फास्ट हो गई, इसी वजह से इसको बनाया गया यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक, क्लियर है सभी को। चलिए, जो पॉइंट बचे हैं वो मैंने क्लास में लिखवा दूंगा, उसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना आप नोट कर लो थोड़ा सा, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, किसी टाइप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक। हाँ ये विमल, ये तो है यार, ड्रॉबैक कभी आएगा ना, अभी तो हम पहले हर चीज का एडवांटेज देखते हैं और फायदा देखते हैं, पहले अगर हम लोग कोई घाटा या ड्रॉबैक देख लिया तो डिवाइस यूज ही नहीं कहेंगे, सर क्यों पढ़ा रहे हैं आप, जाने दीजिए। कहीं कहीं पे क्या है फायदे, कहीं कहीं पे हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। तो बस का स्क्रीनशॉट ले लो यार, ये बस का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, थोड़ा जल्दी जल्दी करो यहाँ पे, क्योंकि टाइम यार बड़ा कम है। चलो, ये लोग, ये आपका दूसरा पेज हो गया, ठीक है, बस का दूसरा पेज। और ये हो गई रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, ये हो गई रिंग। चलो एक ही पेज है रिंग टोपोलॉजी।